हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए वीडियो के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दिन है मंगलवार का, तारीख है 29 जनवरी और टाइम हुआ है सुबह के लगभग 3:45 का। अमावस्या का व्लॉग रहने वाला है और इस बार जो है ये मौनी अमावस्या पड़ी है। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है और महाकुंभ का टाइम चल रहा है, तो ये बहुत ही पाक पवित्र दिन जो है आजकल चल रहे हैं। और जैसा मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मेरे पास फ़िलहाल जो है हेल्पर नहीं है। खुशबू जो मेरी डस्टिंग वगैरह करती है वही थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है, तो थोड़ा बहुत काम चल रहा है। बाकी इस टाइम पे मेरे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सारा घर ही लगभग मुझे खुद ही संभालना पड़ रहा है, सारे काम मुझे खुद से मैनेज करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा कामों में फेरबदल आया है, रूटीन में फेरबदल आया है। लेकिन अपने सही कामों को सही समय पे करने के लिए एक सही टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। वही बस फॉलो करते हुए और मैं अपने कामों को आजकल निपटाती हूँ। सुबह सुबह जो है मैंने सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और सुबह उठते ही अगर एक बार हमारे घर में झाड़ू लग जाती है ना, तो बस रात की सारी नेगेटिविटी जो है हमारे घर से बाहर हो जाती है और हम भी थोड़ा सा फ्रेश फील करते हैं, खुद को भी थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग लगता है, घर थोड़ा सा साफ़ हो जाता है तो। और लकी के फाइनल एग्ज़ाम्स भी आज से ही शुरू हैं। 29 तारीख को उसका पहला 11th क्लास का फ़ाइनल एग्ज़ाम है। 12:10 पे छुट्टी होगी, 12:20 12:25 तक वो वापस आ जाएगा। तो नाश्ता जो है वो हल्का फुल्का ही करके जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि लकी के जाने से पहले जितना भी हो पाए उतना जो है मैं खाना बना लूँ। क्योंकि अमावस का भोग देने के बाद जो पहली थाली होती है वो घर के बेटे को ही दी जाती है, चाहे वो ससुर हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपका बेटा हो। तो बस मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों के जाने से पहले जो है अमावस का खाना बना के मैं भोग निकाल दूँ और उसके बाद लकी को जो है मैं प्रॉपरली नाश्ता करा दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट ही जो है ऑफिस जाते हैं। बाकी अमावस्या का जो भोग रहता है वो घर के बेटे ही देते हैं। तो अमावस्या का भोग मेरे हस्बैंड ही जो है लगाते हैं। अगर वो नहीं होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तब फिर मैं जो है लक्की से निकलवाती हूँ। और ये कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं हमारे, कुछ छोटी छोटी परंपराएं हैं जिनको निभाने में ना दिल को बहुत सुकून मिलता है और अच्छा लगता है कि हाँ, हम अपने कल्चर को, अपनी परंपराओं को, अपने बुज़ुर्गों के रिचुअल्स को आगे लेके जा रहे हैं। तो जी सारे घर में झाड़ू वगैरह होने के बाद अब बारी आ जाती है किचन को डीप क्लीन करने की। हालांकि मैं रात को किचन अपना पूरा अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ और रात के जो बर्तन रहते हैं वो मैं डिश वॉशर में लोड करके और रात को ही चला देती हूँ, ताकि मैं सुबह उठती हूँ जब तक बर्तन भी मुझे क्लीन हुए मिलते हैं। रात की जो मेरी डिश वॉशर की साइकिल रहती है वो लगभग 3 घंटा 5 मिनट की रहती है। दिन में जो छोटे छोटे बर्तन रहते हैं वो मैं साथ के साथ धो लेती हूँ और अगर डिश वॉशर में लोड करती हूँ तो दिन वाली साइकिल जो है मैं मैक्सिमम 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट की लगाती हूँ। अदरवाइज़ जो सबसे छोटी साइकिल है मेरे डिश वॉशर में वो 35 मिनट की है, तो वही मैं यूजुअली दिन में यूज़ करती हूँ। रात को जैसे दूध के बर्तन हैं, चिकने बर्तन हैं, या जिनमें मैं दही जमाती हूँ वो बर्तन चिकने रहते हैं, वो हैं। इस तरीके के बर्तन मैं रात को लोड करती हूँ, इस वजह से रात की साइकिल जो है थोड़ी सी बड़ी रहती है। और डेली ही जैसे हम दिन अपना शुरू करते हैं, किचन से हमारा दिन शुरू होता है औरतों का, तो डेली ही हम काम शुरू करने से पहले एक बार किचन में कपड़ा लगा देते हैं। लेकिन जिस दिन कुछ खास दिन होता है, जैसे अमावस्या हो गई या नवरात्रे हैं या फिर कोई पूजा हम घर में रख रहे हैं, उसका प्रसाद भोग बनना है, या जैसे हम लोगों के यहाँ साल में 4 बार माता रानी का पूर चढ़ता है वो है, तो उसमें मेरा मेन कंसर्न ये रहता है कि अगर बेशक मैं रात को किचन साफ़ करके सोई हूँ, फिर भी सुबह में उठ के मैं एक बार अच्छे से अपने पूरे किचन को डीप क्लीन करूँ। जो भी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए डिश वॉशर यूज़ करती हूँ, चाहे लिक्विड है चाहे बार है, उससे पूरे किचन को, गैस को अच्छे से माँज के और कम से कम 2 से 3 बार मैं कपड़े से पोंछती हूँ। उसके बाद मैं एक बार सूखा कपड़ा पूरे किचन में लगा देती हूँ। क्योंकि दिन भर में हम लोग घर में जितने भी मेंबर होते हैं सबका किचन में आना जाना लगा रहता है, बच्चे भी जाते हैं, हस्बैंड भी जाते हैं, और हम औरतों का तो दिन का मैक्सिमम हिस्सा किचन में ही गुजरता है।
तो हर तरीके के हाथ किचन की चीज़ों में लगते हैं, हर तरीके से किचन को यूज़ किया जाता है। तो बस सुबह में मेरा ये रहता है कि जब मैं प्रसाद का या भोग का खाना बना रही हूँ, तो उससे पहले मेरे मन को ये संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, अब किचन मेरा बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन है, ज़रा सा भी कहीं से भी कोई भी कमी किचन में नहीं है। उसके बाद ही जो है मैं अपने आगे के काम शुरू करती हूँ। तो इसमें टाइल्स पे भी मैं अच्छे से कपड़ा लगा देती हूँ और अपने सारे जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ करती हूँ उनको भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। बर्तनों में जो रात के धुले हुए हैं एक बारी मैं उनमें पानी डाल लेती हूँ। तो जी बस किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है और अब मैं लगाऊंगी किचन में पोछा। और पोछा आप लोग जानते ही हैं कि हाथ से मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो बस निचोड़ने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। पानी का मैंने पूरे किचन में अच्छे से छिड़क दिया है और वाइपर पे पोछा लपेट के और मैं इस तरीके से जब भी मुझे पोछे का काम होता है तो मैं अपना काम चला लेती हूँ। हालांकि मैंने मॉप लिया था क्योंकि मैं कभी कभार जो है किचन में मुझे पोछा लगाना होता है जब अमावस होती है या पूजा वूजा का खाना बनता है या अर्ली मॉर्निंग मुझे पूजा का खाना बनाना है, तभी मुझे जो है किचन में पोछा वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरा मॉप जो है वो टूट गया, उसकी बकेट टूट गई है, उसका जो स्प्रिंग था वो ख़राब हो गया है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बट वाइपर में जब हम ऐसे पोछा लपेट के लगाते हैं ना, इससे भी पोछा काफ़ी अच्छा साफ़ सफाई से लग जाता है। और जिन बहनों के पास टाइम नहीं है, जैसे मुझे साइमा जी का कमेंट आया था कि दीदी मेरी बेटी 4 साल की है, मुझे ना रेस्ट करने का टाइम मिलता है और मैं काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, तो आपके पास अगर कुछ टिप्स हैं तो आप ज़रूर बताना। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है कि बजाय आप हाथ से पोछा लगाने के या मॉप से पोछा लगाने के, आप घर में पानी का छिड़काव करके और पोछे को वाइपर पे लगा के और उससे आप पोछा लगा सकते हो। बीच में पोछे को 1-2 बार आप धो के अच्छे से क्लीन कर लो तो बहुत अच्छे से जो है प्रॉपरली साफ़ सफाई हो जाती है और टाइम की भी बचत काफ़ी रहती है। बाकी जिनके छोटे बच्चे हैं वो जब आपके बच्चे सो रहे हैं उस टाइम पे आप अपना काम निपटा लो, या अगर वो टाइम आपका भी रेस्ट का टाइम होता है तो फिर आप सुबह में थोड़ा सा आधा पौना घंटा जल्दी उठो और उस टाइम पे अपना काम निपटा लो। बाकी मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैंने अपने बच्चों का एक प्रॉपर रूटीन सेट कर रखा था। मेरे बच्चे 2 घंटा सोते थे, 2 घंटा जगते थे, तो उसमें ये रहता था कि बच्चों को भी रेस्ट मिल जाता था, मेरा भी काम हो जाता था और जब दोपहर में मेरा रेस्ट का टाइम होता था उस टाइम पे मैं बच्चों को अच्छे से प्रॉपरली 3-4 घंटे की नींद देती थी ताकि मुझे भी प्रॉपरली रेस्ट मिल जाए। तो जी यहाँ नहा धो के और मैं लग गई थी अपने अमावस का खाना बनाने में। यहाँ मैंने हलवा चढ़ा दिया था। हलवा मैं बना रही हूँ सूजी और बेसन का। 1 चमचा मैंने सूजी लिया है, आधा चमचा बेसन लिया है, साथ साथ खीर के लिए मैंने चावल बॉयल होने रख दिए हैं। आज मैं खीर बनाऊंगी चावल बॉईल करके। और ये मैंने रात को आटा मंगाया था, चावल मंगाए थे जो कि मैंने डब्बों में नहीं पलटा था, तो बस मुझे ये हुआ कि मैं साथ साथ इनको भी पलट लेती हूँ। और जब भी अमावस का खाना बनता है इस तरीके से पूजा पाठ से रिलेटेड मैं खाना बनाती हूँ, उस टाइम पे मेरा मेन कंसर्न रहता है कि मैं किचन में घुसी हूँ तो मैं सिर्फ किचन के ही अपने काम करूँ, कपड़ों का, या अमावस वाले दिन तो वैसे कपड़े हमारे यहाँ नहीं धुलते हैं, या बाकी का कोई ऐसा काम ना करूं जिसमें शरीर पे किसी तरीके के छींटे आए या पानी का छींटा पड़े। तो मुझे ये रहता है कि नहीं, मैं अभी नहा के आई हूँ, किचन में घुसी हूँ, काम ख़त्म करके ही किचन से निकलूँगी। किचन के जो मेरे काम हैं वो मैं इस दौरान अपने निपटाती रहती हूँ छोटे मोटे। जैसे कि मैंने अभी ये चावल पलट लिए हैं सारे, आटा पलट लिया है, तो ये काम मेरा निपट गया। अगर मुझे सब्जियां वगैरह अरेंज करके रखनी है तो मैं सब्जियां जो है डब्बों में डाल के और फ्रिज में अरेंज कर देती हूँ। तो किचन से रिलेटेड जो भी मेरे काम रहते हैं वो मैं इस दौरान करती हूँ। और जब भी अमावस का खाना बनता है या पूजा पाठ का खाना बनता है तो प्रॉपरली जब तक बन के भोग की थाली नहीं निकल जाती है तब तक बिना नहाए मैं किसी को भी किचन में घुसने नहीं देती हूँ। यहाँ जो है बेसन और सूजी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। आप देखो घी छोड़ दिया है, घी बिल्कुल अलग हो गया है, सूजी बेसन बिल्कुल अलग हो गया है। इस टाइम पे ऐड किया है मैंने इसमें पानी। आप चाहें तो गर्म पानी भी जो है इसमें डाल सकते हैं। गर्म पानी से ये रहता है कि ये साथ साथ बॉईल होता रहता है। ठंडा पानी डालने के बाद ये एक बार ठंडा होके और वापस से जो है गर्म होना शुरू होता है। बॉइलिंग में थोड़ा टाइम लेता है, बट उसमें ये रहता है कि सूजी अच्छे से फूल जाती है पानी में। और यहाँ जो है चावल मेरे अच्छे से बॉईल हो गए थे तो इसमें मैंने डाल दिया है दूध।
और अब इनको मैं दूध में मिक्स कर दूँगी। ये कुकर ना मैंने थोड़ा छोड़ दिया था तो ठंडे हो गए थे चावल। अगर गरम-गरम को फेंट लेते हैं ना तो गाँठ नहीं बनती है। साथ-साथ जो है सूजी में मैंने हलवे में मैंने चीनी डाल दी है और चीनी का जो मेजरमेंट रहता है, मैंने 1.5 चमचा जो है, 1 चमचा सूजी आधा चमचा बेसन लिया था, तो मैंने 1.5 चमचा ही नाप के चीनी का डाला है। चीनी डालने के बाद ये फिर से एक बारी लिक्विड फॉर्म में आ गया था। थोड़ा सा इसको पका के और जो भी ड्राई फ्रूट्स मुझे डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं। मैंने काजू सिर्फ डाला है और अच्छे से इसको मैंने कंटिन्यूअसली चलाते हुए पका लिया है जब तक घी जो है कढ़ाई नहीं छोड़ देता। ऊपर से पिस्ते से गार्निश किया है और यहाँ साथ साथ जो है मेरी खीर में भी बॉईल आ गया है। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट यूज़ किए हैं, काजू, किशमिश, और मैंने आज खीर में डाला है खजूर। केसर मैं हमेशा ही डालती हूँ। आज मैंने ना हलवे में इलायची डाली है, ना ही मैंने खीर में इलायची डाली है। और यहाँ जो है भोग का खाना मेरा पूरा बन के रेडी है। भोग की थाली मैंने निकाल दी है। खीर, हलवा और 4 जो है रोटियाँ, 2 कौवों को जाएंगी, 2 गाय को जाएंगी। मैंने आज पूड़ी नहीं बनाई है और साथ साथ जो है मैंने रख दी थी अंगारी बनने के लिए, क्योंकि भोग जो है वो हम लोग अंगारी पे ही देते हैं और ये अंगारी बनने में ना थोड़ा सा टाइम जाता है, इसलिए ये मैं अपना सेटलमेंट रखती हूँ कि इतने टाइम में अंगारी बन जाएगी तो मुझे इतने टाइम में ये काम मैं करूँगी, तब तक अंगारी भी रेडी हो जाएगी। और यहाँ जो है मेरे हस्बैंड कर रहे हैं साथ साथ जोत की तैयारी। जैसा मैंने आपको बताया कि पितरों की जोत लगती है, पितरों का भोग जाता है, तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं रहता है। सिर्फ इतना होता है कि मुझे भोग की थाली रेडी करके देनी होती है, 1 लोटा जल और अंगारी बना के देनी होती है। उसके बाद बाकी सारा काम मेरे हस्बैंड का होता है। यहाँ साथ साथ जो है मैं लग गई थी सब्ज़ी बनाने। सब्ज़ी बना रही हूँ मैं शाही पनीर बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि अमावस है। तो मैंने टमाटर के साथ साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा साबुत धनिया और काजू, थोड़े से मगज के दाने, ये डाल के अच्छे से पीस लिया था हींग जीरे के छौंक में। और मैंने ये ग्रेवी को अच्छे से पका लिया है। ग्रेवी पकी तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया, उसको अच्छे से पकाया। और अब जितनी ग्रेवी मुझे सब्ज़ी की चाहिए उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको अभी जो है मैं ढक के अच्छे से बॉईल किया है 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक ये ग्रेवी अच्छे से खदकने नहीं लग गई है। अब इसमें ऐड कर दिया पनीर। पनीर डालने के बाद इसको फिर से जो है अच्छे से मिक्स करके मैं ढक के बिल्कुल सिम गैस पे पकाऊंगी जब तक पनीर हमारा अच्छे से फूल नहीं जाता। और फूल के ना ये स्लाइसेस काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अच्छे से पनीर जो है अपने अंदर पूरा जो मसाला है, पानी है, वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने पनीर बचा के रखा था, उसको मैंने ग्रेट करके डाल दिया। आप हाथ से क्रम्बल करके भी डाल सकते हो। मैंने लहसुन प्याज ऐड नहीं किया है, तो सिर्फ टमाटर से ना ग्रेवी थोड़ी सी पतली रहती है। लेकिन इस तरीके से क्रम्बल करके जब हम इसमें पनीर डालते हैं ना, तो ग्रेवी थिक हो जाती है और सब्ज़ी में थोड़ी सी रिचनेस आ जाती है, सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। अब देखो ग्रेवी है ना बिल्कुल ऐसे पानी पानी जैसी नहीं है, थोड़ी थिकनेस है। आप इसमें चाहें तो इसमें आप मलाई या फिर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, बहुत सिंपल मैंने सब्ज़ी को रखा है। और इसमें लास्ट में मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। धनिया पत्ती के साथ भी आप इसको गार्निश कर सकते हो, बट मैंने धनिया पत्ती नहीं डाली है। और शाही पनीर में ना कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है। पनीर की कोई भी रेसिपी हो, कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है पनीर के साथ। और जब भी खाना बनता है ना, तो मैं हमेशा सबसे पहले जो है भगवान जी का निकाल देती हूँ भोग का, क्योंकि फिर बाद में ना मैं भूल जाती हूँ, बच्चे ले लेते हैं, फिर मेरे को ये रहता है यार भोग का तो निकला ही नहीं। सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद, सारा काम ख़त्म करने के बाद अब यहाँ लगा लिए मैंने अपनी थाली और मैं आराम से धूप में बैठ के नाश्ता करूँगी। मैं सुबह सुबह खीर हलवा नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं सिंपल सब्ज़ी रोटी अपनी लेके आई।